नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं दी जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ भर्तियों की और कोरोना की अपडेट की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी एक नोटिस की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब से खुला यानी कि 20 तारीख से लगातार कोई ना कोई नोटिस या परिणाम जारी हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि लोक सेवा आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति के दृष्टिगत सूचित किया जाता है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा यानी कि पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा होनी थी, मुख्य परीक्षा का जो आवेदन जमा करना था उसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल बताई गई थी। इसमें लिखा है उसके बावजूद भी अगर कोई कार्य शेष रह गया हो तो आप लोग उसको 15 मई तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य या कोई भी शेष कार्य रह गया हो तो विज्ञप्ति संख्या 81/5/E2/2019-20 दिनांक 20 मार्च 2020 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा की हार्ड कॉपी 26 मार्च तक आयोग कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था। और पुनः एक विज्ञप्ति संख्या उसका नंबर दिया हुआ है, इसे 25 मार्च 2020 के माध्यम से उक्त आवेदन पत्र 19 अप्रैल तक आयोग में प्राप्त कराने के लिए कहा गया था। संबंधित अभ्यर्थी अब उक्त आवेदन पत्र को 15 मई तक कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। इसके बाद में बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा है जो चाहता है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है 2 विषयों का जल्द से जल्द जारी हो और जिनके परिणाम आ चुके हैं उन अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाई जाए। अभ्यर्थियों ने ईमेल किया था और जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात का वक्त मांगा था। चूँकि आज बुधवार है तो विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है चेयरमैन मुलाकात उनसे हो जाए, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोग भले ही खुल गया हो लेकिन ये विद्यार्थी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि कोरोना का प्रभाव ही इतना ज़्यादा है कि किसी भी कार्यालय में कोई भी बाहरी व्यक्ति आ जा नहीं सकता है। और जो लोक सेवा आयोग के कर्मचारी हैं वो भी एक नियमित संख्या में ही आ रहे हैं और इसलिए इन विद्यार्थियों को लोक सेवा आयोग में प्रभात कुमार से मिलने के लिए मना कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं ये प्रतियोगी छात्र हैं विकी खान, अनिल उपाध्याय और ये लोक सेवा आयोग की ही तस्वीरें हैं। और इनसे बताया गया कि डॉक्टर प्रभात कुमार जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अभी किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस परिणाम में हो क्या रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में जब तक ऐसा लगता है कि पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल नहीं कर देगी अब तब तक एलटी ग्रेड का जो परिणाम है वो जारी नहीं होगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा अगर बुरा हाल है किसी का तो वो विद्यार्थियों का है। विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। कोई भी भर्ती हो, कोई भी वैकेंसी हो, ना तो कोई नई वैकेंसी आ रही है, जो वैकेंसियाँ आई थी ना तो उनके परिणाम जारी हो रहे हैं और जिनके परिणाम आ चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। एक ही विभाग की बात नहीं है। और जब भी योगी सरकार के कार्यकाल को याद किया जाएगा तो एक बुरे दौर के रूप में याद किया जाएगा विद्यार्थियों के लिए। किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा हो लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बुरा वक्त है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो और चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ना तो पुरानी भर्ती ही पूरी हो पाई और ना ही नई भर्ती का विज्ञापन आ पाया और योगी सरकार का जो कार्यकाल है वो 4 साल लगभग होने जा रहा है। दरोगा भर्ती का भी कुछ नहीं हुआ और बताया गया कि नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो टीजीटी पीजीटी है उसके बारे में बता ही चुका हूँ, नई भर्ती भी नहीं आई और ना ही प्राथमिक की कोई नई भर्ती आई जो आनी थी। और ये जो भर्ती थी 69,000 ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 भर्तियाँ तो करवानी ही थी, ये इसलिए इनकी मजबूरी थी, उसको भी सरकार ने ही फंसा दिया। और जो लोक सेवा आयोग से जो भर्तियां नियमित आती थी पीसीएस की, उन भर्तियों की संख्या को भी कम कर दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार 300 भर्ती है और इस बार लोक सेवा आयोग से 200 भर्ती, यानी कि केवल औपचारिकता मात्र है कि ऐसा लगे कि आयोग में कुछ कार्य हो रहा है। आरओ एआरओ की बात की जाए तो 2017 की आरओ एआरओ थी, पुरानी एआरओ थी, उसके बाद में नई आरओ एआरओ का कुछ अता पता नहीं है। तो कोई भी भर्ती नहीं हो रही है, चाहे प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो या
पीसीएस की भर्ती हो या एलटी की भर्ती हो, यूपी ट्रिपल एससी की भी बात कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ा जाए। तो यूपी ट्रिपल एससी का भी यही हाल है कि यूपी ट्रिपल एससी से ऐसी एक भी भर्ती नहीं हुई योगी सरकार की जो निकली हो और पूरी हो गई हो, विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर लिया हो। सब केवल दिखावा के लिए जितने भी आयोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो दिखावा करते रहे। और अब तो आ गया कोरोना का बहाना। अगर ये लोग चाहते तो पहले से ही एलटी की ज्वाइनिंग करवा देते, 69,000 शिक्षक भर्ती का भी गलत विज्ञापन नहीं निकालते और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भी भर्ती पहले ही निकाल देते। नए आयोग के बहाने से, नियमावली के बहाने से भर्तियों को रोकते रहे और अब इनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। फिलहाल बात कर लेते हैं कोरोना की, क्योंकि भर्तियों को तो अब नहीं जल्दी आना वाना। तो अब आप लोग इसी तरीके की न्यूज़ सुनिए। कोरोना की स्थिति क्या है। तो कोरोना में आज लगभग 1450 मामले बढ़े हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1486 नए मामले आए हैं और 49 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या कुल 20,471 यानी कि 20,000 को क्रॉस कर चुकी है, जिसमें 15,859 सक्रिय हैं और लगभग 4,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो जिस तरीके से पहले वृद्धि हो रही थी 1,000 पर डे, और इसलिए अब देखा जाए पिछले 2-3 दिनों से तो लगातार एवरेज जो औसत है वो 1,300-1,400 प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ रही है। यही चीज़ अगर उत्तर प्रदेश में देखी जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है और अब तक सूबे में 1,440 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 21 लोग कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। और पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है कि बुधवार को यूपी में 52 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो 52 लोग ये नए हैं, तो आज थोड़ा सा लगाम लगी है, लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं जो लगातार चौंका रहे हैं। किसी दिन मुरादाबाद चौंका देता है, किसी दिन रायबरेली चौंका देता है, और आज चौंकाया सहारनपुर में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसमें सहारनपुर में 26 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई है। अमरोहा में 5 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है और वहीं राजधानी लखनऊ में 1। तो लखनऊ और नोएडा इत्यादि जो हैं वो बड़े शहर हैं। आगरा जहां पर सबसे ज़्यादा संक्रमित है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आगरा में 315 और दूसरे नंबर पर 185 लखनऊ में। इसके बाद में एक और खबर है वो देना ज़रूरी भी है कि स्वास्थ्य कर्मियों में जो लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं आ रही, उसके लिए सरकार ने एक नया अध्यादेश सरकार लाई है और उसमें नियम बनाया गया कि अगर इनके खिलाफ कोई हमला करता है तो उसको 7 साल तक कैद हो सकती है और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इसके बाद में एक और सूचना है कि उत्तर प्रदेश के 10 जिले कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर, ये देना भी आपको जरूरी है। यहाँ पर लिखा है कि राज्य के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, शाहजहांपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी में वर्तमान में कोई भी कोरोना संक्रमित और एक्टिव केस नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। और लास्ट में एक सूचना और बता दूं फिर से मैं कि अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो उसको डाउनलोड कर लें और लॉकडाउन में इसका फ़ायदा उठाएं। इसमें नए टेस्ट सीरीज, पुराने टेस्ट पेपर और अनसॉल्व पेपर पूरे सब कुछ इसमें अपलोड कर दिया गया है और भारत की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं को इसमें समाहित कर दिया गया है। यह हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें।